इंटीग्रेशन x की पावर n dx। तो इसकी वैल्यू होती है x की पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो बराबर नहीं हो सकती है -1 के, ये इसके लिए कंडीशन है। दूसरा जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो क्या है, वो है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। इसकी वैल्यू होती है log x बेस e प्लस c। इसी तरीके से इंटीग्रेशन e ऑफ x dx, ये वैल्यू होती है e ऑफ x प्लस c। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास में फॉर्मूला है इंटीग्रेशन a ऑफ x dx इक्वल टू a ऑफ x log a प्लस c। इसी तरीके से हमारे पास में जो बेस अदर फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं इंटीग्रेशन साइन x। सो साइन x का इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। नेक्स्ट हमारे पास में है इंटीग्रेशन कॉस ऑफ x, कॉस कोसाइन ऑफ x दैट इज इक्वल टू कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन x प्लस c। इसी तरीके से हमारे पास में अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं साइन कॉस के बाद में आपका आएगा 10। सो 10x dx log sec x प्लस c। इसी तरीके से अगला हमारे पास में फॉर्मूला होता है कॉट का, इंटीग्रेशन कॉट ऑफ कॉट x dx। सो ये हमारे पास में होती है log साइन x प्लस c। इसी तरीके से 10 कॉट के बाद में सेक, इंटीग्रेशन सेक x dx। इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है log sec x प्लस 10x प्लस c। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। हमारे पास में कुछ फॉर्मूले होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास में जो अदर फॉर्मूले हैं वो हैं नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, जिसकी वैल्यू होती है log cosec x माइनस cot x प्लस c। या फिर इसका दूसरा जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास में log 10 x बाई 2 प्लस c। इसी तरीके से हमारे पास में नेक्स्ट इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो है sec x 10x dx। सो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में sec ऑफ x प्लस c। नेक्स्ट हमारे पास में फाइनली जो फॉर्मूला है वो है cosec x cot x dx इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ इंटीग्रेशन फॉर्मूले हैं जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास में कुछ अदर फॉर्मूले होते हैं जिनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, दैट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, है ना। सो ये हमारे पास में वैल्यू होती है, ये होती है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c की। इसी तरीके से हमारे पास में अगर ये फॉर्मूले में हम लोग माइनस कर देते हैं, इंटीग्रेशन -1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास में कॉस की वैल्यू होती है, कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस c की वैल्यू होती है।
नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx। सो ये हमारे पास में वैल्यू होती है 1/a टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स x/a प्लस c। नेक्स्ट हमारे पास में जो वैल्यू है वह है इंटीग्रेशन -1/a² प्लस x² dx। सो ये वैल्यू होती है 1/a cot इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। इसी तरीके से हमारे पास में जो अगली वैल्यू होती है वो होती है 1/x² माइनस a² dx, और ये वैल्यू होती है 1/a sec इनवर्स x/a प्लस c। नेक्स्ट हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन -1 सो ये हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ थी जो हमें पता होनी चाहिए थी बेसिकली। सो चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx। सो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है 1/2 टाइम्स ऑफ x√a² माइनस x² प्लस 1/2a² साइन इनवर्स x/a प्लस c। इसी तरीके से हमारे पास में दूसरी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती हैं जो होती है a² प्लस x² dx। इसकी वैल्यू होती है 1/2 टाइम्स ऑफ x√a² प्लस x² प्लस 1/2a² log x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। नेक्स्ट हमारे पास में आइडेंटिटीज होती है इंटीग्रेशन √x² माइनस a² dx इक्वल टू 1/2x √x² माइनस a² माइनस 1/a² log x प्लस √x² a² प्लस c। इसी तरीके से स्पेशल आइडेंटिटीज में एक दूसरी आइडेंटिटीज होती है 1/a² प्लस x² dx, जो वैल्यू होती है साइन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन x/a प्लस c। इसी तरीके से इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² dx इक्वल टू cos हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन। सो ये हमारे पास में कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज को सीखते हैं। सपोज हमारे पास में एक वैल्यू है जिसमें लोअर लिमिट a अपर लिमिट b है और हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है dx। सो इस फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी लिमिट a और b है और मेरा फंक्शन y dy। इट मीन्स एक फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन में बदल सकते। सो ये हमारी पहली चीज है जहाँ पे हमने फंक्शन को चेंज इन वेरिएबल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या है कि इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ लिमिट्स को हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो इंटरचेंज लिमिट करने पर हमारे पास में माइनस साइन आ जाएगा। तीसरा हमारे पास में प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज हमारी लिमिट 0 टू a है और किसी फंक्शन f ऑफ x पे अप्लाई कर रहे हैं। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू a फंक्शन a माइनस x लिखा जा सकता है dx के बराबर होगा।
इसके साथ साथ हमारे पास में डेफिनेट प्रॉपर्टी एक और होती है जिसमें -a से a हमारे पास में लिमिट होती है और f of x dx। सो इसकी हमारे पास में दो पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे पास में दो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। सो इसके दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास में होते हैं। यह तो अगर मेरा फंक्शन इवन फंक्शन है सो इसकी वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। ये कब पॉसिबल है, अगर मेरे पास में f of x जो है वो एक इवन फंक्शन है। तो अगर इवन फंक्शन है तो ये हमारे पास वैल्यू होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू होगी 0। 0 कब होती है, जब हमारे पास में f of x एक ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन है तो उस केस में हमारे पास में 0 होता है। जो लास्ट प्रॉपर्टी डिफरेंट इंटीग्रेशन में है वो क्या है कि सपोज मेरे पास में कि ऊपर वाली प्रॉपर्टी ही है, इंटीग्रेशन 0 से 2a होने पर सपोज ये मेरे पास में इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं f dx। अगर मैं करना चाहता हूँ दो वैल्यूज मिलेंगे 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। तो ये मेरे पास में कब पॉसिबल है, जब मेरे पास में फंक्शन 2a माइनस x इक्वल टू f of x होगा। तो ये बेसिकली केस पे वैल्यू आपकी 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a f x dx होगा। अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होगी कब, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। 2a माइनस x इज माइनस टाइम्स ऑफ f of x। तो ये हमारे पास में कुछ डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टीज हैं। तो हमारे पास में इंटीग्रेशन के हमने सारे फॉर्मूले आपके सामने डिस्कस कर लिए, जो कि बेसिकली इंटीग्रेशन करते समय इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।